गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है माय डियर, आज का जो सेशन लेकर आए हैं वो सेशन जो है आपका CHSL यानी CHSL जो एग्जाम में पूछा गया था। कब पूछा गया था? तो 10 मार्च, ठीक है, 2023 को जो फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन आस्क किया गया था उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसी के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए माय डियर, और जो मुझसे पहली बार जुड़े हैं तो वो माय डियर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा राजमणि। ये दो राज और मणि के बीच में स्पेस नहीं दीजिएगा, राजमणि इंग्लिश क्लासेस। तो आपको ऐसा आइकन आएगा, ठीक है ना, ऐसा आइकन आएगा। इस आइकन को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आज मैं अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं सेट नंबर 8 का, सेट नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, लेकिन अभी टेलीग्राम पे जो है आपका सेट नंबर 9 आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन सेट नंबर 9 जो है मिल जाएगा और उसी का एक्सप्लेन फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए, हम लोग समय को वेस्ट नहीं करते हैं। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जो देख रहे हैं इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, कंजूसी करते। इतने मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं और आप लोग लाइक नहीं करते हो, ये तो गलत है ना। तो ऐसे नहीं करना है। चलिए, तो इसको थोड़ा लाइक करते चलिएगा, आप लोग शेयर करते चलिएगा। चलिए माय डियर, देखते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है माय डियर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ दीजिएगा। कह रहा है माय डियर यहाँ पे कि सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेट। यानी कहने का मतलब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे आपको पता चल गया ये क्या है, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ये क्या है, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। देखिए, ये जो ब्रैकेट पार्ट में यदि लिखा हुआ सही है, यदि ये जो ब्रैकेट पार्ट दिख रहा है यदि लिखा हुआ सही है तो आपका आंसर जाएगा नो इंप्रूवमेंट, यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, SI बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? SI बोलते हैं। चलते हैं बेटा, देखते हैं। आई वेटेड विथ सम एक्साइटिंग। तो देखिए माय डियर, सम एक्साइटिंग, एक्साइटिंग तो क्या हो गया बेटा, ये एडजेक्टिव हो गया बेटा। और ये जो है आपका सम भी जो है बेटा, सम भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक चीज बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा बेटा, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा कि जो सम होता है ना बेटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ SOM, सम जो होता है ना बेटा, सम का यूज जो है ना या तो यूसीएन के पहले करते हैं, एक तो ये हो गया, या बेटा SOM सम जो है बेटा, सम का प्रयोग जो है PCN के पहले करते हैं, ठीक है ना। इतना ही के पहले हम लोग करते हैं। तो पहले एडजेक्टिव के पहले तो करेंगे नहीं, तो सम एक्साइटिंग तो होगा नहीं हमारी। एक्साइटिंग मतलब क्या हो जाएगा कि यानी जो है जिसे हम इसको कह सकते हैं कि मैं यह मैच देखकर एकदम एक्साइटिंग हूँ, ठीक है ना, एक्साइटिंग, यह मैच है देखकर मैं क्या हूँ, एक्साइटिंग, इस मैच के लिए मैं एक्साइटिंग हूँ, है ना। तो यहाँ पे सम जब लिखा हुआ है तो मोर एक्साइटेड तो होगा नहीं माय डियर, विथ मोर एक्साइटेड तो जाएगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट हमारा होगा नहीं, सम वाट जाएगा नहीं, सम एक्साइटमेंट जाएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट जो हो गया बेटा क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। और वो भी नाउन क्या है, तो यूसीएन है। क्या है, यूसीएन नाउन है। और ये सम तो यूसीएन की पहले आता ही है। सो आपका आंसर चला जाएगा 4 नंबर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते माय डियर। क्या करा बेटा, देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। पैसिव फॉर्म करना है मेघा सेंड्स लेटर्स। तो जैसे मेघा सेंड्स लेटर चला गया, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब 5 हो गया और ये लेटर्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको पता है बेटा कि जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 रहता है तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट प्लस ईजा, मतलब लेटर्स है तो सबसे पहले बात यहाँ ऑब्जेक्ट को पहले लाना होगा, तो लेटर्स, लेटर्स के साथ आर लगेगा। चलिए बेटा देखते हैं, लेटर्स आर तो है लेकिन यहाँ बिंग दे दिया, इसलिए गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि वर्ब 4 जब तक नहीं हुआ जब तक ये होगा नहीं, इसलिए गलत हो गया। लेटर्स के साथ ईज आ गया, देखिए सिंगुलर, ये सिंगुलर सब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, इसलिए ये भी गलती हो गया। लेटर्स आर सेंट बाय मेघा, ये हो सकता है बेटा, होगा ही नहीं, होगा ही। और यहाँ पे बेयर आ गया, तो बेयर तो हम देंगे नहीं क्योंकि आर ढूंढना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आर ढूंढना है, तो हमारा आंसर चला गया 2 नंबर। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक तो सबसे पहले कर दिए, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है रीअरेंजमेंट द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ये आपको जो है करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस को ये करना है माय डियर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं माय डियर, इसका आंसर जो जाएगा आपका 3 का जो आंसर जाएगा वो 4 नंबर जाएगा। क्या जाएगा?
4 नंबर जाएगा। चलिए आज हम इसको बता देते हैं, ठीक है ना, बता के आपको देखते हैं। क्यू नंबर पढ़ते हैं पहले। क्या कह रहा है, आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियल कंडीशन द अर्थ, इसका मतलब क्या हो बेटा, यानी ग्लेशियल कंडीशन, ग्लेशियल परिस्थितियों के विकास के बाद पृथ्वी, यही ने कहा है, आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियल कंडीशन द अर्थ, यानी ग्लेशियल परिस्थितियों, हिम नदी परिस्थितियों के विकास के, प्रारंभिक विकास के बाद द अर्थ, उसके बाद क्या होगा, पृथ्वी। उसके बाद आर नंबर पढ़ेंगे। आर नंबर में क्या कह रहा है, सिस्टम्स अल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स वन ऑफ कोल्ड, यानी कह रहा है सिस्टम्स अल्टरनेटेड। सिस्टम्स मतलब क्या होता है, प्रणाली। क्या होता है, प्रणाली, यानी प्रणाली जो है दो मोड्स के बीच, यानी कहने का मतलब यह हुआ बुआरे, प्रणाली के बीच वैकल्पिक दो मोड है। क्या कह रहा है, प्रणाली के बीच, यानी कह रहा है सिस्टम्स अल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स, यानी प्रणाली जो है, यानी प्रणाली वैकल्पिक, प्रणाली जो होता है, अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, विकल्प, बिटवीन मतलब बीच में, टू मोड्स मतलब जानते ही है, तो क्या हो जाएगा, प्रणाली के बीच वैकल्पिक दो मोड है। प्रणाली जो है उसके बीच वैकल्पिक कितने हैं, दो मोड। एक तो है वन ऑफ कोल्ड, उसके बाद एस नंबर पढ़ेंगे, वर्ड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, एक तो कोल्ड टेम्परेचर का है, एंड ग्रोइंग ग्लेशियर को बढ़ा रहा है, एंड द अदर ऑफ पी नंबर पढ़ेंगे, रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर, एक तो कूल है, देखिए यहाँ पे एक तो कूल है और दूसरा क्या है, गर्म टेम्परेचर है, एंड रिट्रेटिंग ग्लेशियर्स, और वह ग्लेशियर को क्या कर रहा है, रिट्रेटिंग कर रहा है। तो समझ में आ गया माय डियर, इसलिए आपका आंसर चला गया 4। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछिएगा, बनाइएगा, तभी जाके आप बेहतर होइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं माय डियर, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन का बेटा 4 का 4 होगा बेटा, क्या होगा, 4 का 4 होगा। डिलिक्वेंसी का मतलब होता है दोष, डिलिक्वेंसी का अर्थ क्या होता है, दोष, कसूर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेकसूर। फुलफिलमेंट का क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, यानी एंटोनिम्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो फुलफिलमेंट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोष हो गया, कसूर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेकसूर। क्या हो जाएगा, बेकसूर। क्या हो जाएगा माय डियर, बेकसूर हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि टायर्डनेस जानते हो, निगलेक्ट जानते हो, डिफॉल्ट जानते ही है, ठीक है ना। टायर्डनेस का अर्थ लिख लीजिएगा, बुआ लिखना, जल्दी कॉपी निकाल के रखिए सब लोग, लिखते चलिए। यानी थका, टायर्डनेस का क्या हो जाएगा, थका। निगलेक्ट मतलब नकारना, डिफॉल्ट जानते ही है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 5, वैन का अर्थ होता है कम होना। क्या होता है बेटा, कम, वैन का अर्थ होता है कम होना। वैन का अर्थ क्या होता है बेटा, कम होना। तो इसका 2 नंबर चला जाएगा, क्योंकि अपोजिट पूछ रहा है, एंटो पूछ रहा है, यहाँ देखिएगा एंटो पूछ रहा है, तो इंटेंसिफाई जाएगा। क्या जाएगा बेटा, इंटेंसिफाई। कम होना तो ये बढ़ना, क्या हो जाएगा, बढ़ना हो जाएगा। डिमिनिश तो हो जाएगा, कम होना, इसका भी अर्थ क्या होता है, कम होना। डिमिनिश का भी अर्थ क्या होता है, कम होना होता है। और इवेंसेज का जो अर्थ होता है बेटा, तो इवेंसेज का अर्थ क्या लिखे हुआ है, गायब होना। क्या लिखिएगा, गायब होना होता है बेटा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट जानबे करते हैं, सिकुड़ना होता है, सिकुड़ना होता है, इसको लिखते चलिएगा बेटा। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है आपका जो है ये, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 नंबर है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके आंसर देख लीजिए बेटा, ये 2 नंबर है, सबका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये भी जो है आपका कॉमन एरर है, सॉरी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी जो है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है बेटा। चलिए देखते हैं बेटा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 7 का जो आंसर चला जाएगा आपका 3 नंबर चला जाएगा बेटा। कितना चला जाएगा आपका, 7 का 3 नंबर चला जाएगा। क्या कह रहा है बेटा, देखना, आई क्लिंस्ड माई जॉ इन गिली, मैं खुशी में जो है अपना जो है जबड़ा जो है क्या कर दिया, क्लिंस्ड कर दिया, ठीक है ना। मैं अपना जबड़ा जो जो जिमू के जबड़ा होता है दांत के ऊपर, उसको मैंने खुशी में, क्या गिली मतलब होता है खुशी, GLEE, गिली जो होता है बेटा, गिली इसका अर्थ होता है खुशी, आनंद। क्या होता है, आनंद। क्या होता है, आनंद होता है बेटा, है ना। तो उसके बाद जो है बेटा इसके बाद आपका चला जाएगा D नंबर।
आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट आई मस्ट डू, मुझे क्या करना चाहिए मैं जानता था। उसके बाद बेटा आप देखिएगा बेटा, इसके बाद सी नंबर चला जाएगा बेटा, वेन दे सॉ माई फेस, सी में कह रहा है, सॉरी डी के बाद ए पढ़ लिए। कहाँ चला गया, हाँ, आई क्लिंस्ड माई जॉ इन गिली, मैं खुशी में अपना जो है जबड़ा उखाड़ लिया, जबड़ा जो है क्लिंस्ड कर लिया। उसके बाद जो है बेटा आपका कैमा नंबर है बेटा डी नंबर, आई न्यू व्हाट आई मस्ट डू, मुझे पता था मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद ए नंबर, आई सॉक्ड माई कैंपेनियन, यानी जो मेरे कंपेनियंस मतलब क्या होता है, कंपेनियंस का मतलब होता है दोस्त, क्या होता है बेटा, दोस्त होता है ना। तो मैंने क्या है, मैं अपने दोस्तों के क्या एक सदमा पर आश्चर्यचकित कर दिया है ना, दांत चबड़ा उखाड़े तो आश्चर्यचकित करोगे ही। उसके बाद सी नंबर होगा, वेन दे सॉ माई फेस, जब मेरा जो दोस्त लोग मेरा जब चेहरा देखा, ठीक है, चेहरा देखा, दे फियर्ड आई डिड गॉन मैड, वो डर गए थे कि जैसा कि मैं पागल हो गया है ना, मैं पागल हो गया हूं, ऐसा सबको लगने लगा था। बी नंबर में, बट इट वॉज नॉट अ टाइम फॉर कामनेस, लेकिन यह समय नहीं था कामनेस के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद आई टोल्ड देम माई प्लान, और मैंने अपना प्लान बताया। तो इसलिए आपका आंसर चला जाएगा 3 नंबर माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए कॉमन एरर है, देखते हैं। when she feels low she writes very careful, यही माय डियर गलत है, क्योंकि यहाँ पे राइट्स जो है बेटा, ये राइट्स जो है, सॉरी ये राइट्स जो है क्या है, वर्ब है बेटा, ये राइट्स क्या है बेटा, वर्ब है। ये जो राइट्स आपको दिख रहा है वर्ब है, और ये वर्ब है, और ये जो है बेटा आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे केयरफुल तो एडजेक्टिव हो गया बेटा, और वर्ब का जो विशेषता बेटा कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, इसलिए यहाँ पे इसको एडवर्ब केयरफुली कर लीजिए बेटा, CAREFULLY डबल एल वाई कर लीजिए, CAREFULLY केयरफुली कीजिएगा, तब जाके आपका सही होगा। तो इसलिए आपका आंसर चला जाएगा बेटा, देख लेते हैं कौन चला जाएगा, केयरफुल्ली, यानी आपका 1 नंबर चला जाएगा बेटा, क्या नंबर जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। वेरी केयरफुल के स्थान पे वेरी केयरफुली होगा। चलिए 9 नंबर में चलते हैं बेटा, ड्रिड रिंगर। तो ड्रिड रिंगर का हिंदी लिया आप पहले लिख लीजिएगा बेटा, आप पहले इसका टिक लगा लीजिए, कहाँ मेरा पेन ही नहीं चला, देखिए ड्रिड रिंगर। तो ड्रिड रिंगर का आप लोग लिख लीजिएगा बेटा, ड्रिड रिंगर का क्या होता है बेटा, तो होता है मिलता जुलता, क्या होता है बेटा, मिलता जुलता, मिलता, देखिए पेन भाग रहा है मेरा, जुलता, क्या हो जाएगा, ड्रिड रिंगर का मिलता जुलता हो जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा बुआरे, 4 नंबर चला जाएगा, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, यानी मिलता जुलता चला जाएगा, एग्जैक्ट डुप्लीकेट। ये इडियम फ्रेज है बेटा, इसको रटने का, इसको लिख लीजिएगा और इसको रट जाइएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन जो बेटा एंटोनिम्स का है, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का अर्थ होता है बेटा लगातार, क्या होता है बेटा, लगातार। देखिए मेरे पेन में नहीं चल रहा है, लगता है बैटरी ये हो गया, क्या हो गया पता नहीं, लगातार, लगातार। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट, रुक रुक कर, इसका क्या हो जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, रुक रुक कर। इसका हिंदी हो जाएगा रुक रुक कर, रुक रुक कर हो जाएगा। तो यही इसका चला जाएगा, आपका एंटो दे रहा है बुआरे, तो ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते, इडियम फ्रेज है बुआरे, क्वेश्चन नंबर 11 के बुआरे 2 नंबर होगा, 11 की क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर। फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, पुराने दिनों को याद करना, लिख लीजिएगा बेटा, पुराने दिनों को याद करना, पुराने दिनों को याद करना। मुझे लग रहा है इसका बैटरी, पेन का बैटरी ये हो गया, इस वजह से थोड़ा इधर हो रहा है। चलिए तो 2 नंबर आंसर चला जाएगा बुआ। 12 नंबर का देखते हैं बेटा, 12 के उसको तो याद करने वाला, रट लेना बेटा। 12 के क्या करा बेटा, यार ध्यान देना। इन सम प्लेसेस रोड्स वी आर स्टिल अनफिनिश्ड, यानी कुछ जगहों पे जो है रोड्स अभी भी क्या है, वह बना नहीं है ना। एज वी आर सेवरल एरियाज, यानी जैसा कि एज वी आर सेवरल एरियाज वेयर फुटबॉल फैंस आर एक्सपेक्टेड टू
तो इसका आपका चला जाएगा बेटा 3 नंबर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 3 नंबर। कॉन्जुगेटेड चला जाएगा। क्या चला जाएगा? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का अर्थ मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना। क्या हो जाएगा? जमा होना हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? जमा होना। कॉन्जुगेटेड का अर्थ क्या हो जाएगा? जमा होना होगा बेटा, है ना। तो ये आपका ये चला गया बेटा, कॉन्जुगेटेड चला गया, जमा होना। तो यही कह रहा है, यानी ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है कि फुटबॉल फैंस जो है वह इकट्ठा होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बेटा जो चला जाएगा 3 नंबर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के क्या चलाएगा? 3 नंबर। इसेंट्रिक का अर्थ हुआ हो जाएगा विचित्र। इसेंट्रिक का अर्थ क्या हो जाएगा? विचित्र हो जाएगा। विचित्र हो जाएगा बेटा। इसेंट्रिक का अर्थ क्या हो जाएगा? विचित्र। तो आइडोसिनक्रेटिक हो जाएगा। आइडोसिनक्रेटिक हो जाएगा बुआरी, है ना। तो आपका चला जाएगा 3 नंबर आंसर चला जाएगा। ये सबको याद करने वाला ये जो है बेटा आपका क्या है? साइनो है बेटा। ये साइनों को याद करना पड़ेगा बेटा। चलिए अब जो है 14 नंबर जो है बेटा, चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड। आपका रोप्स का यही स्पेलिंग गलती है, बोले ROPES होगा। ROPES होगा। रोप्स मतलब रस्सी होता है बेटा। क्या होता है? रोप्स। ROPES रोप्स मतलब रस्सी होता है। 15 में बेटा कॉमन एरर ढूंढना है बुआरे। मैं आपका 15 का 4 नंबर चल जाएगा। स्पेलिंग एरर जिसमें गलती नहीं है उस स्पेलिंग को ढूंढना है बेटा। तो 15 के 4 हो जाएगा, मैरिनेट योर प्रोटीन्स एहेड ऑफ टाइम। मैरिनेट का मतलब क्या होता है बोले? तेल मसाले में जो है लिपटना। तेल मसाले में लिपटना होता है, मैरिनेट कहलाता है। ये सही है बोले, MARINATE होता है। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा देखते हैं। 16 के 1 नंबर हो जाएगा बुआरे। क्या हो जाएगा? क्योंकि ब्रॉड है, जो आपका ब्रॉड लिखा हुआ है तो ब्रॉड DALIGHT ब्रॉड डे लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रॉड डे लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रॉड डे लाइट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं बेटा। 17 का जो होगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? 17 का 2 नंबर हो जाएगा बेटा। कह रहा है हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस मशीन वर्क। यह जो है मशीन कैसे काम करता है वो। तो 2 नंबर। इसमें में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर जो है 18 नंबर बेटा है। 18 के जो है ये 1 नंबर हो जाएगा बेटा। ये डायरेक्ट नारेशन है। नारेशन अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और शॉर्टकट वीडियो प्ले लिस्ट में जाइए। कहाँ जाइएगा? प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाने के बाद शॉर्टकट ग्रामर में जाइएगा। SHORT शॉर्टकट ग्रामर में जाइएगा और वहाँ जो होगा आपका नारेशन NARRAT नारेशन, उसको देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं बेटा। 18 हो गया बेटा। 19 नंबर में देखते हैं बेटा। 19 का बेटा क्या कर रहा है? ये भी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बेटा। इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं। तो 19 का 1 नंबर चला गया बेटा। ये अभी रिलेटेड है आपका नारेशन से ही रिलेटेड है। यह भी जो है नारेशन से रिलेटेड है। देख लीजिएगा बेटा, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा बेटा और बनाइएगा जरूर। जिनको नहीं आता है वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यानी जो नारेशन का जिससे नहीं बनता है, ये नारेशन जिन स्टूडेंट से नहीं बनता है वो मेरा वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाके नारेशन बाय राजमणि सर। ठीक है, डायरेक्ट नारेशन बाय राजमणि सर आपको आ जाएगा और उसको आप देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% उससे बनने लगेगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं बेटा। 20 नंबर में क्या कर रहा है? चूज द एरर। एरर को ढूंढना है बेटा। तो कह रहा है द यंग लर्नर्स वेयर डिवाइडेड ऑन नहीं बेटा, डिवाइडेड इनटू होता है बेटा। क्या होता है? डिवाइड, जब बांटना होता है डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप से। तो 2 ग्रुप से बांटने के लिए डिवाइडेड इनटू होता है। क्या होता है? डिवाइडेड इनटू होता है। अब अगला देखिए बेटा क्या कर रहा है। अब ये क्लोज टेस्ट है। क्या कर रहा है? टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड है। दक्ष उधर जाओ तो, मेरे से निकलो तो पहले। Tons of fruits and vegetables are produced। ठीक है ना। और उसके बाद है प्रोसेस्ड एंड 21 का क्या चला जाएगा बेटा? 21 का हो जाएगा शिप्ड हो जाएगा बेटा। यहाँ देखिएगा 21 का 1 नंबर चला जाएगा शिप्ड। क्या हो जाएगा? शिफ्ट। जब आप कोई चीज़ सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, तो ऑनलाइन मार्केट वाला जो जैसे फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट जब आप सामान को ऑर्डर कर देते हैं तो क्या करता है? शिप करता है। तो कभी कभी शिपिंग चार्ज रहता है ना। तो वही कर रहा है टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी जो है टन्स जो है यानी कुंटलों भर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। एंड शिप्ड
ऑन ए डेली बेसिक, और जो उसको शिप किया जाता है, उसको भेजा जाता है डेली बेसिक पे, ठीक है ना। डेली उसको कहीं कहीं भेजा जाता है, जो ऑनलाइन से खरीदे या कहीं मॉल में खरीदे, उसको डेली भेजा जाता है। सो डैट, ताकि वी कैन बाई देम फ्रेश, इससे ताकि हम लोग क्या कर सके कि ताज़ा ताज़ा फल खरीद सके। मेनी ऑफ दिस पीसेज ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि मेनी ऑफ दीज पीसेज, बहुत सारे जो पीसेज होते हैं वह उत्पादन किए जाते हैं, फिर भी नेवर मेक इट इनटू स्टोर्स, ठीक है ना। हाउएवर, फिर भी नेवर मेक, लेकिन उसको कभी भी हम लोग जो है स्टोर नहीं कर पाते। दिस इज बिकॉज, इसी कारण से मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज एप्रिकॉट्स, मशरूम, लेट्यूस एंड पियर्स, पियर्स आपका चला जाएगा, पियर्स इधर है बेटा, पियर्स टर्न हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, टर्न, पियर्स टर्न, 2 के 1 नंबर चला जाएगा, 2 के 1 नंबर। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या कर रहा है, पियर्स टर्न्स ब्राउन, तब वो क्या हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, और स्पॉइल ओवर टाइम, और लंबे समय तक रखा जाता है तो वो बर्बाद भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। दिस रीजन, इस कारण से, यही कारण से, इज ऑल्सो डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआरे, कॉल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 का 23 का 3 नंबर जाएगा, कॉल्ड सॉरी, कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआरे, कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड इंजामेटिक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंजामेटिक कहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्सो इंजामेटिक, ठीक है ना। ब्राउन, इंजामेटिक ब्राउनिंग, इंजामेटिक ब्राउनिंग, एंड इस ब्राउनिंग नहीं होता, भूरा भूरा, जैसे सेब काटिएगा, जैसे सेब काटिएगा तो सेब काटने के बाद पीला लाल लाल नहीं हो जाता, हल्का ब्राउन टाइप का हो जाता है ना, उसी के बारे में कह रहा है। ब्राउनिंग, एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ स्पॉइलेज हो जाएगा, स्पॉइलेज, 3 नंबर चलाएगा बेटा, क्या चलेगा, स्पॉइलेज। और यही बात कह रहा है बुआरे कि ब्राउन, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ स्पॉइलिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और इसी वजह से बहुत सारे मात्रा में जो है फल फूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, फल सब्जियां बर्बाद होते हैं। इवन दो, यद्यपि इट डज नॉट मेक द फूड हार्मफुल टू इट, द नेम इंजामेटिक ब्राउनिंग कम्स फ्रॉम द डैश एन एट, डैश क्या हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा फैक्ट, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 नंबर फैक्ट चला जाएगा। तो फैक्ट दैट एन एंजाइम विद इन द फ्रूट्स टर्न्स द फ्रूट्स ब्राउन, वही एंजाइम जो होता है, इसी के वजह से जो फ्रूट जो होता है वो क्या हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। चलिए माय डियर, आप लोग समझ गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।